जय हिंद दोस्तों, काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बीए फोर्थ सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, मैं लगातार अपनी काव्य क्लासेस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। इसके पहले मैंने 80 प्रश्नों को अपने चैनल काव्य क्लासेस पर वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया है। जो आप हमारा वो वीडियो ना देखे हों तो जा कर के हमारे काव्य क्लासेस गोरखपुर सर्च करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या आज हम 81 से प्रारंभ करेंगे आज की चर्चा। तो आइए बिना देर करते हुए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात कह रहा है कि गलत है। अक्सर विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं, प्रश्न अगर जो ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं तो गलती हो जाती है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है, मील मतदाताओं की शैक्षणिक योग्यता पर बल देता है। जी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है, मील ने हेय प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर बल दिया है। ये भी सही है। तीसरा नंबर कह रहा है कि मील उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने की बात करता है। ये भी सही है। लेकिन मित्रों, जो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि मील स्त्रियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं है, यही ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्रों, मील इस तरह की बात नहीं करता, वो स्त्रियों को भी मत देने की बात करता है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा मित्रों, कौन सा ग्रंथ लास्की ने नहीं लिखा है। यहाँ फिर वही बात ध्यान देने योग्य बात है कि नहीं लिखा है। तो मित्रों, जो आप देख रहे हैं कि ऊपर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चारों जो विकल्प हैं ये सारे ग्रंथ लास्की के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये है लास्की का ग्रंथ नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी आदर्शवाद का ब्रिटिश उदारवाद के साथ समन्वय करने का श्रेय किस विचारक को प्राप्त है। कार्ल मार्क्स को है, बेंथम को है, ग्रीन को है या फिर सिसरो को है। तो मित्रों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रीन को है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य का वास्तविक आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, यह कथन किसका है। तो मित्रों, ये जो कथन होगा वो कथन होगा ग्रीन का, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, संपत्ति के संबंध में ग्रीन का विचार है। क्या विचार है ग्रीन का संपत्ति के संबंध में। तो मित्रों, उदारवाद का विचार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या मित्रों 86 कह रहा है, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार अपने अस्तित्व के लिए राज्य की मांग करते हैं। यह कथन किसका है। तो मित्रों, यह कथन होगा ग्रीन का, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, वीडियो बहुत लंबी नहीं होने पाए, इस वजह से मैं फटाफट प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है मित्रों, ग्रीन के अनुसार निम्न में कौन से तत्व का समावेश होना चाहिए। प्रतिशोध का, निवारक का, सुधार का या तीनों का। तो मित्रों, जिसका ऑप्शन सही है तीनों का, यही इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा मित्रों, विशेष परिस्थितियों में राज्य का विरोध करने का अधिकार व्यक्ति के पास होना चाहिए, किसका विचार है। तो मित्रों, इसका ऑप्शन जो है वो होगा ग्रीन। ये मैं गलती से इसका आंसर लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, ये ग्रीन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है,
राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतरण है, किसका कथन है? मतलब इस तरह की बात कौन करता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, कथन किसका है? बेंथम का है, हिंगल का है, मिल का है या फिर मार्क्स का है? तो मित्रों इस तरह की बात जो है वो करता है हिंगल। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। कहीं कहीं परमेश्वर की जगह ईश्वर भी लिखा रहता है, कहीं कहीं परमेश्वर की जगह परमात्मा भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हो सकता है प्रश्न में। राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह की बात हिंगल करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है, निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक है? कौन है आदर्शवादी विचारक? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, एडम स्मिथ अर्थशास्त्री हैं, बेंथम उपयोगितावादी है, स्पेंसर व्यक्तिवादी हैं, ये हिंगल जो है यही क्या है? आदर्शवादी विचारक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर मित्रों। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है, हिंगल का विशाल ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलॉसफिकल साइंस किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो मित्रों ये जो प्रकाशित हुई थी ये हुई थी 1817 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी किसकी रचना है? स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी किसकी रचना है मित्रों? तो ये रचना है हिंगल की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है, राष्ट्रीय राज्य को महिमा युक्त करने वाला विचारक है। राष्ट्रीय राज्य को महिमा युक्त करने वाला विचारक कौन है इसमें से? तो मित्रों वो है हिंगल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मार्क्स के अनुसार, यानी कि कार्ल मार्क्स किस तरह की बात करता है, तो मार्क्स के अनुसार हमें इन कथनों को पहचानना है। धर्म समाज के विभिन्न वर्गों में तनाव पैदा करता है। धर्म लोगों पर नैतिक प्रभाव डालता है। धर्म लोगों के लिए अफीम है। धर्म मानव को जोड़ता है। तो मित्रों इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, धर्म लोगों के लिए अफीम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक था। इसमें से कह रहा कि प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक। तो मित्रों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को सबसे पहला वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, मजदूरों का देश नहीं होता किसका कथन? इस तरह की बात कौन करता है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता? क्या स्टालिन कहता है या फिर चाउ एन लाई कहता है, लेनिन कहता है अथवा कार्ल मार्क्स कहता है? तो मित्रों इस तरह की बात कार्ल मार्क्स कहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मार्क्स और मार्क्स के अनुयायी निम्न में से किस पर जोर देते हैं? यानी कि कार्ल मार्क्स खुद और कार्ल मार्क्स की विचारधारा में विश्वास रखने वाले जो विचारक हैं वो किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं, किन चीज़ों का ज़्यादा समर्थन करते हैं? क्या वो आर्थिक समानता की बात करते हैं, राजनीतिक समानता की बात करते हैं, सामाजिक समानता की बात करते हैं या फिर कानूनी समानता की बात करते हैं? तो मित्रों ये जो कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के समर्थक हैं वो बात करते हैं आर्थिक समानता की। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 98 कह रहा है मित्रों, मार्क्स की विचारधारा का अंतिम लक्ष्य है। क्या अंतिम लक्ष्य है कार्ल मार्क्स की विचारधारा का? तो मित्रों उसकी विचारधारा का अंतिम जो लक्ष्य है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है, कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मित्रों
ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विश्व के श्रमिकों संगठित हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मार्क्स ने निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना की? मार्क्स ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना की? तो मित्रों वो पुस्तक का नाम है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 101 है, मेरी वोल्स्टोनक्राफ्टन द्वारा लिखित पुस्तक ए विंडोकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो मित्रों ये प्रकाशित हुई थी 1792 में। अगला प्रश्न है मित्रों, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट किस तरह की दार्शनिक थी? तो मित्रों ये एक महिला थी, ये नारीवादी दार्शनिक थी। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मित्रों ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और मित्रों आपसे मेरी छोटी सी अपील है कि अगर जो हमारे आप काव्य क्लासेस गोरखपुर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारी काव्य क्लासेस गोरखपुर को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। तेज बोलो तब साफ आए।